अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, रिस्पायरेशन टॉपिक हमने पश्तो और उर्दू दोनों में कर लिया है, ट्रिक्स के साथ और एग्जीक्यूटिव के साथ। तो आज सोचा आप लोगों के सामने ये वाला टॉपिक कर लूँ, एटीपी कैलकुलेशन। हमने कितना एटीपी एनर्जी बाय सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन ये टॉपिक भी है, और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होते हैं, और कितनी एटीपी बनती है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास 36 एटीपी यूकैरियोटिक सेल में बनता है, जब उसमें हमारे पास रेस्पायरेशन होता है, और 38 एटीपी हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में जब रेस्पायरेशन होता है तो उसमें हमारे पास 38 एटीपी बनता है। वो कैसे, तो उसका कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। सही, तो ये आप देखिए हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में 4 एटीपी बनती है। कितने? 4 एटीपी बाय सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। फिर उसमें हमारे पास 2 यूज़ हो जाती है, तो उसमें हमारे पास कितने रह गए? 2। तो हमारे पास नेट गेन ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 2 एटीपी बनते हैं। 2 एटीपी नेट गेन की बात करें, और हमारे पास 2 NADH। तो ये NADH हमने एटीपी बनाना है, तो हमारे पास ये 2 एटीपी यहाँ पे आ गए। 2 एटीपी यहाँ पे कैलकुलेट, और ये NADH फिर यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इससे एटीपी बनेगा। सही, तो हमारे पास 2 यहाँ पे हो गए। हमारे पास लिंक रिएक्शन में 2 NADH एनर्जी बनती है। 2 NADH एनर्जी बनती है। सही है, ये फिर यहाँ आएगा, और इससे हमारे पास एटीपी बनेगी, वो फिर यहाँ पे करेंगे। क्रिब्स साइकिल में हमारे पास ये हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कर रहे हैं, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए ये एटीपी कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्रिब्स साइकिल में हमारे पास ये 6 NADH बनती है। 6 NADH 3 एक क्रिब्स साइकिल में बनती है, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास 2 क्रिब्स साइकिल होते हैं, तो 3 और 3 हमारे पास 6, तो 6 इस तरह एक एटीपी बनती है, तो एक क्रिब्स साइकिल में। और ग्लूकोज के लिए कितने क्रिब्स साइकिल होते हैं? 2, तो हमारे पास 2 एटीपी बनेंगे, 2 एटीपी। तो ये 2 एटीपी यहाँ पे भी जो हमारे पास एटीपी प्रोडक्शन होती है वो भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, तो हमारे पास 2 और 2, तो 2 + 2 ये 4। तो ये एमसीक्यूज अक्सर आ जाते हैं कि हमारे पास रेस्पायरेशन में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से कितने एटीपी बनती है, तो हमारे पास ये 4 एटीपी बाय सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन बनती है। इस तरह हमारे पास NADH, और इस तरह हमारे पास एक FADH एक क्रिब्स साइकिल में बनते हैं, तो 2 में कितने बनेंगे? 2 FADH 2। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास ये भी यहाँ पे आएगा, और ये तो वहाँ चला गया, ये भी, तो ये तो इसकी बात नहीं करेंगे। अब ये एक आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक NADH में 3 एटीपी नहीं होती है, तो हमारे पास में आप लोग ये आसान करो कि यहाँ पे 3 लिख के आओ, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 लिख के, यहाँ पे भी 3। सॉरी, FADH में 2 में हमारे पास 2 एटीपी एनर्जी होती है। सही है, तो यहाँ पे आप लिख के 2, यहाँ पे आप लिख के 2, तो हमारे पास 2 × 2, तो हमारे पास इससे 4 एटीपी एनर्जी आएगा। 2 × बाय यहाँ NADH है, तो इसके लिए यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, तो 2 × 3 6, यहाँ पे हमारे पास 6 3, तो इससे 18 एटीपी एनर्जी आएगा। अब ये हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से हम पास करेंगे एटीपी में देगा, ये एक्सप्लेन किया है। 2 × 2, तो इससे 4, तो ये हमारे पास कितने एनर्जी है? 18, सॉरी 2 3 2, ये 6 आएगा। सही है, ये 6 है, तो हमारे पास 18 6 24, ये 30, तो हमारे पास 34 एटीपी ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में बनता है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से हमारे पास 34, और सबस्ट्रेट से 4, तो इससे हमारे पास 38 एटीपी एनर्जी बन गई है। ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। अब हमारे पास ये 36 जो हम यूकैरियोटिक में पढ़ते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि हमारे पास ये 2 क्रिब्स, ये 2 NADH पर हमारे पास यूकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया से पास नहीं हो सकता, तो ये एनर्जी पर हमारे पास FADH गेन करता है, और ये जब ये FADH गेन करेगा तो यहाँ पे 2 आएगा, 2, तो 2 ये 4, तो इससे ये 2 एनर्जी आप माइनस कर ले, तो यहाँ पे 32 बनेगा, और ये 4 है, तो हमारे पास 36 आएगा एनर्जी। तो ये एटीपी कैलकुलेशन था। ये फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।